ये मौजूद है हमारे पास रोड मास्टर। अच्छा हमजा भाई, कितना टाइम हो गया आपके पास? इसको ऑलरेडी 1.5 साल से मेरे पास बाइक है। ये होंडा की मेड है, जापानीज मेड बाइक है और 1978 का मॉडल है। 4 स्ट्रोक बाइक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हमजा भाई के घर पे। उनकी बाइक है रोड मास्टर 878 मॉडल। काफ़ी यूनिक बाइक है, बहुत पुरानी बाइक है और अब तो काफ़ी कम मिलती है हमें रोडों पर देखने के लिए। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या एक्सपीरियंस हमजा बाइक का और कितना टाइम हो गया है और क्या क्या हमें देखने मिलता था 78 के अंदर होंडा की बाइक्स में। 1974 से आना शुरू हुई थी ये बाइक। होंडा ने मैन्युफैक्चर किया था इसे जापान में, और उस ज़माने की एक तरीके समझो कि आप बुलेट के बराबर में, ट्रम्प बुलेट और रॉयल एनफील्ड की टक्कर में होंडा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि ज़्यादातर ये आर्मीज़ और मिशन मतलब वॉर्स वगैरह में काम आती थी इस पर, क्योंकि पीछे वज़न डाल के आप ले जा सकते हो, बाइक की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता वज़न से इस पर। सो जब कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी ये बाइक, तो 4 स्ट्रोक पॉइंट वर्जन में इसको किया था। पॉइंट वर्जन वो है जो थोड़ा गर्म होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन क्योंकि पॉइंट के यहाँ पर मैकेनिक्स नहीं है आजकल, तो बाइक को CDI पे कन्वर्ट करवा दिया था। ये बाइक शुरू से ही मेरे दोस्त के घर पे थी, उनके वाले साहब के पास थी। 0 मीटर उन्होंने इम्पोर्ट करवाई थी बाइक, और उसके बाद से उनके घर पे ही थी। बाइक की बीच में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर पूरी बाइक रिस्टोर हुई थी ग्रीन एंड क्रोम के अंदर। क्रोम और ग्रीन इसका कलर था। उसके बाद वापस से कंडीशन ख़राब हुई तो मैंने इसके सारे क्रोम पार्ट जो थे ब्लैक करवा दिए। तो बाइक के बारे में बताऊँ तो बाइक 4 स्ट्रोक है, डुअल सिलेंडर है बाइक, 200 सीसी है ये। इसकी खासियत ये है इसमें 2 सिलेंडर हैं और 2 सिलेंसर आते हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ। किस तरीके से आते हैं ना, मोस्टली बाइक में होता है कि डुअल सिलेंडर के एक ही एग्जॉस्ट को कन्वर्ट करके सिंगल एग्जॉस्ट में कन्वर्ट किया हुआ होता है। 2 मैनिफोल्ड्स के साथ 2 मैनिफोल्ड जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक एग्जॉस्ट में निकल रहे होते हैं, लेकिन इसके अलग अलग से 2 हैं, क्योंकि इसके जो पिस्टन्स होते हैं वो 19-20 के रेशियो के लिहाज से काम कर रहे होते हैं। 19-20 का इनमें डिफरेंस होता है। एक पिस्टन फायर करता है, उसके बाद दूसरा पिस्टन 5 से माइक्रो सेकेंड्स के दूसरा पिस्टन फायर करता है। तो एक सीक्वेंस होता है इनका, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो आगे इसमें नहीं चल रहे होते, साथ साथ ही चल रहे होते हैं पिस्टन। परफॉर्मेंस वाइज बाइक बहुत अच्छी है, रोड की बाइक की बहुत अच्छी है, क्योंकि बाइक थोड़ा वजन में ज़्यादा है। इस बाइक का जो वेट है वो इट्स मोर देन 200। 1974 से आना शुरू हुई थी ये बाइक। होंडा ने मैन्युफैक्चर किया था इसे जापान में, और उस ज़माने की एक तरीके समझो कि आप बुलेट के बराबर में, ट्रम्प बुलेट और रॉयल एनफील्ड की टक्कर में होंडा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि ज़्यादातर ये आर्मीज़ और मिशन मतलब वॉर्स वगैरह में काम आती थी इस पर, क्योंकि पीछे वज़न डाल के आप ले जा सकते हो, बाइक की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता वज़न से इस पर। सो जब कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी ये बाइक, तो 4 स्ट्रोक पॉइंट वर्जन में इसको किया था। पॉइंट वर्जन वो है जो थोड़ा गर्म होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन क्योंकि पॉइंट के यहाँ पर मैकेनिक्स नहीं है आजकल, तो बाइक को CDI पे कन्वर्ट करवा दिया था। ये बाइक शुरू से ही मेरे दोस्त के घर पे थी, उनके वाले साहब के पास थी। 0 मीटर उन्होंने इम्पोर्ट करवाई थी बाइक, और उसके बाद से उनके घर पे ही थी। बाइक की बीच में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर पूरी बाइक रिस्टोर हुई थी ग्रीन एंड क्रोम के अंदर। क्रोम और ग्रीन इसका कलर था। उसके बाद वापस से कंडीशन ख़राब हुई तो मैंने इसके सारे क्रोम पार्ट जो थे ब्लैक करवा दिए। तो बाइक के बारे में बताऊँ तो बाइक 4 स्ट्रोक है, डुअल सिलेंडर है बाइक, 200 सीसी है ये। इसकी खासियत ये है इसमें 2 सिलेंडर हैं और 2 सिलेंसर आते हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ। किस तरीके से आते हैं ना, मोस्टली बाइक में होता है कि डुअल सिलेंडर के एक ही एग्जॉस्ट को कन्वर्ट करके सिंगल एग्जॉस्ट में कन्वर्ट किया हुआ होता है। 2 मैनिफोल्ड्स के साथ 2 मैनिफोल्ड जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक एग्जॉस्ट में निकल रहे होते हैं, लेकिन इसके अलग अलग से 2 हैं, क्योंकि इसके जो पिस्टन्स होते हैं वो 19-20 के रेशियो के लिहाज से काम कर रहे होते हैं। 19-20 का इनमें डिफरेंस होता है। एक पिस्टन फायर करता है, उसके बाद दूसरा पिस्टन 5 से माइक्रो सेकेंड्स के दूसरा पिस्टन फायर करता है। तो एक सीक्वेंस होता है इनका, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो आगे इसमें नहीं चल रहे होते, साथ साथ ही चल रहे होते हैं पिस्टन। परफॉर्मेंस वाइज बाइक बहुत अच्छी है, रोड की बाइक की बहुत अच्छी है, क्योंकि बाइक थोड़ा वजन में ज़्यादा है। इस बाइक का जो वेट है वो इट्स मोर देन 200। आगे से लेके पीछे तक की ज़्यादा है। इसमें गाड़ी की वायरिंग इसके हैं, गाड़ी की वायरिंग के वायर इसमें गाड़ी वाले डले हुए हैं, और इसके पार्ट भी है मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिल जाते हैं। और जो अभी जो बाइक है ये पूरी स्टॉक पे सारा इसका अपना इसमें सामान लगा हुआ है, जिसमें इसका मोनोग्राम, इसके हॉर्न, इसके इंडिकेटर्स, इसका मीटर, इसकी हेडलाइट, साइड मिरर, सब कुछ इसका अपना लगा हुआ है, असेंबली हुआ है सब कुछ। ये बाइक 2 वर्जन में आई थी। एक आई थी डुअल सीट्स के अंदर, एक आई थी सिंगल सीट के अंदर, जो कि सिंगल सीट में वो 1 पीस सीट होती है।
ये 2 पीस सीट है जिसमें कैरियर दिया जाता है, और आप चाहो तो पीछे वाली सीट रिमूव करके भी चला सकते हो, और चाहो तो इसको लगा दो। अगर पीछे वाली सीट रिमूव करते हो तो ये थोड़ा बुलेट टाइप का लुक दे देती है। टायर की बात की जाए तो इसके दोनों टायर जो हैं फ्रंट और बैक दोनों ही 3.0017 के हैं। 17 का डायमीटर है, और इसका जो टायर का साइज़ है वो 18 इंच का 3 विद है इसकी। बैक का भी सेम है, जो मतलब 125 का पिछला टायर होता है, इसके दोनों टायर वो सेम होता है, फ्रंट भी और बैक भी, जो इसकी रोड ट्रिप में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाइक की अगर स्टार्ट की बात की जाए तो स्टार्टिंग के लिए इसका दिया है इसके अंदर इसका सेल्फ, जो कि काफ़ी पावरफुल सेल्फ है। इस बाइक का खैर भी सेल्फ काम नहीं कर रहा, लेकिन सेल्फ में भी अवेलेबल है, विदाउट सेल्फ भी। फिर अगर गियर सिस्टम की बात की जाए तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 4 गियर आता है, एक 5 गियर आता है। ये है बेसिकली 4 गियर। 4 गियर्स में इसमें सिक्वेंशियल गियर्स होते हैं, पहला नीचे होता है और बाकी 3 गियर ऊपर होते हैं इसके। इसी तरह जो 5 गियर्स हैं उसमें भी 1 गियर नीचे लगता है, बाकी सारे गियर ऊपर। जिस तरह ये पहला गियर लग गया, फिर बाकी सारे गियरों के लिए इसको ऊपर करना पड़ता है पीछे से, मतलब 70 और 125 का पॉजिटिव चलता है तो गियर सिस्टम। उसके अलावा बाइक के बारे में अगर बात की जाए इसकी फ्यूल एवरेज की, तो इट डिपेंड्स के मतलब आपकी रनिंग किस तरह की है और किस तरह चलाना पसंद करते हो। इसके अंदर सिंगल कार्बोरेटर दिया गया। सिंगल कार्बोरेटर के बाद इसका जो मैनिफोल्ड दिया हुआ है वो 2 सिलेंडर्स में डिवाइड हो रहा है। तो एक सिलेंडर। फ्यूल कंजप्शन की बात की जाए तो इसमें सिंगल कार्बोरेटर है, जो इसका अपना कार्बोरेटर 40 to 45 का एवरेज दे देता है। डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह चलाते हो। अब वही बात है, अगर आप इसको रफ चलाओगे तो ऑब्वियसली ये 35 का भी नहीं देगा आपको एवरेज, 20 का भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसको आराम से तरीके से चलाते हो तो ये आपको 40 तक का एवरेज दे देता है। ये फिर इस पर सूट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको सिंगल कार्बोरेटर लगाना चाहते हो। 2 क्योंकि अगर सिंगल कार्बोरेटर लगाते हो इसके अंदर जिसका मैनिफोल्ड है ये, उसको 2 में डिवाइड किया जाता है ताकि दोनों सिलेंडर्स में इक्वली पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये है इस बाइक का। इसका अगर इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर डुअल कैम होती है, मतलब सिंगल कैम होती है और डुअल लॉन्ग कैम होती है। उसके अंदर 2 पिस्टन्स के लिए उसमें सब सिस्टम लगा होता है इसके अंदर, मतलब रॉकर साइड, इसके आर्म साइड जो होते हैं 2 होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों काम कर रहे होते हैं जो कैम से कनेक्ट होते हैं। टाइमिंग चेन इसमें होती है डबल टाइमिंग चेन, 2 टाइमिंग चेन को मर्ज करके एक टाइमिंग चेन बनाया गया होता है, उनको जोड़ा हुआ होता है। तो काफ़ी मोटी टाइमिंग चेन देती है, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिंगल टाइमिंग चेन के अंदर एक टेंशन वो नहीं आती, टेंशन कुछ ज़्यादा हो जाती है। और डुअल टाइमिंग चेन का फ़ायदा ये होता है कि इसकी टेंशन कम रहती है। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो 160 की इसकी मैक्स स्पीड है, और इस चीज़ को मैंने ट्राई भी किया हुआ है मेन हाईवे पे। तो उसकी टोटल मैक्स स्पीड जो है 160 है, जो मैंने ट्राई की हुई है खट्टा रोड पे। और उसके अलावा अगर हम इसके फ्रंट की बात की जाए तो इग्निशन का ऑप्शन इसके दिया हुआ है, चोक का इसका ऑप्शन यहाँ पे है। उसके अलावा हमें इसमें एक स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, हेडलाइट, पार्किंग लाइट्स और ऑफ का बटन यहाँ पे है, हाई लो का बटन यहाँ पे है, पासिंग हेडलाइट, इंडिकेटर, हॉर्न। तो मतलब एक तरीके से कंप्लीट गाड़ी वाले फंक्शन इस पर दिए हुए हैं। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि 2 टायर कार है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज, चलने वाइज एक गाड़ी जैसी ही है, इंजन वगैरह सब कुछ अगर देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक का बहुत अच्छा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे गया अल्हम्दुलिल्लाह, बारिशों में कभी बंद नहीं हुई, कभी बाइक अभी तक स्लिप नहीं हुई है। ये रफ़ यूज़ भी करके देखा, नॉर्मल यूज़ भी करके देखा करता है, चला के देखी, बाइक बहुत अच्छी है। ये है कि बस पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ बाइक की परफॉर्मेंस, बाइक चलने में और मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। जैपनीज़ ने सोच के बनाई थी ये चीज़। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके देखने वालों को कि अगर कोई लेना चाहे मतलब रोड मास्टर 200 या 185, सो दे शुड गो फॉर इट, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन है कराची के अंदर। जैपनीज़ में पुराने मॉडल्स में ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है जितनी कंफर्टेबल हो। कंफर्ट की सबसे बड़ी बात होती है कि कंफर्ट क्या है बाइक के, तो इसके जम्स और इसकी जो आर्म स्विंग्स वगैरह है, उन सब चीज़ों को मिला के इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, वाइब्रेशंस नहीं हैं। फिर सबसे लास्ट में अगर इसके फिर वर्थ की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग वर्थ जो है इस वक्त कराची और पाकिस्तान के अंदर इसकी स्टार्टिंग होती है 2 लाख रुपए से, जो कि जाती है बाइक पे डिपेंड करते हुए 6 से 7, 8, 9 लाख रुपए तक। मतलब ये बाइक आपको 2 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में कहीं भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द बाइक, कि उसकी इंजन की क्या कंडीशन है, बाइक की क्या कंडीशन है, पार्ट्स कंप्लीट है नहीं है उसके ऊपर। बाकी मेरे पास ये बाइक है, ये है कंप्लीट फाइल के साथ, बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट हुई बाइक है और शुरू से ही दोस्त वक्त घर पे थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फाइल वैसे कंप्लीट है।
अभी हमजा भाई हमें लेके जा रहे हैं इस बाइक पर राउंड पे, और चलते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि हमने जितना हो सका उतना कवर करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बाइक है रोड मास्टर, मुझे पर्सनली बड़ा लुक वाइज काफ़ी पसंद है और एक यूनिक चीज़ भी है। बकाया मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।